हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, उसमें जो सेक्शन फॉर्मूला एक टॉपिक है, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं और कैसे कैसे घुमा सकता है। तो एक ही फॉर्मूला हो सेक्शन फॉर्मूला, और उसमें किस तरह से घुमा के लैंग्वेज में या किस किस तरह के क्वेश्चन कॉमन है जो पेपर में आप देख सकते हो, वो हम कवर करते हैं। ठीक है, तो करते हैं जी कवर, देख लो। तो पहले तो ये जान लो कि सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला वैसे तो सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुम्हें। तो जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है ए और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये पहला पॉइंट है, ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। कोऑर्डिनेट होते हैं ना पॉइंट के, x2 y2। ठीक है जी। तो ये ए और बी क्या है? आपके दो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर मैं इन पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया पॉइंट में, सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मान लो ये जो पॉइंट है ए बी, इनके ऊपर ये जो ए बी जो लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं, एक पॉइंट काटूं, या फिर ऐसे बोल लो, तो मान लो कोई जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, ये ए बी तो आपके दो पॉइंट हैं, इन दोनों को ज्वाइन किया और इस ए बी लाइन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी। और ये जो पी है इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में काट रहा है, तो मान लो वो रेशियो है m/n। ये काट रहा है ना, ये एक रेशियो है m और ये दूसरा वाला n। ये p ने इस ab लाइन को m/n रेशियो में काट दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है ना, वो ये बताता है कि जो p पॉइंट है जो mn रेशियो में काट रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला, ये जो x और y मान लेते हैं उस कोऑर्डिनेट को, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको फाइंड करने का है। क्लैरिटी है कि नहीं? अब इसी को घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछ लेता है। कभी ये दे देता है तो रेशियो पूछ लेता है, कभी कुछ दे देता है, तो मतलब खेलता रहता है इसमें। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। पर मेजरली सेक्शन फॉर्मूला का काम यही है कि भाई दो पॉइंट हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और एक तीसरा पॉइंट है जो इस ए बी लाइन को काटता है, और उस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया, और वो जो काटता है उसका रेशियो दे देता है वो m/n। और अब ये हमें तीन इन्फॉर्मेशन पता होगी, क्या? ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, और ये जो तीसरा पॉइंट है पी, इसने किस रेशियो में काटा। ये तीनों जब हमें पता हो, तो ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं, और यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो देख लो भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना हमने इसको कोऑर्डिनेट, और पी पॉइंट के हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं पी एक्स वाई। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला इसका ऐसे होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। ये पहला कोऑर्डिनेट ऐसे होता है ना, एक्स और वाई। तो ये पहला कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा, कोमा दूसरा, पहला पार्ट मतलब कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऐसे होता है ना, सब समझा चुका हूं मैं। तो ये, उसके बाद दूसरा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये एम एन सब समझ रहा है ना क्या क्या है। एम क्या है? ये रेशियो है ना, m/n। ये एम एन रेशियो है। x2 y2 क्या है? दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये x2 और y2। ठीक है, x1 y1 क्या है? पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो बस, और ये पी एक्स वाई आ जाएगा। तो बेसिकली ये बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। समझ आ गया? याद कर लो, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और दूसरा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि एक्स वन वाई वन यानी कि पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्स टू वाई टू यानी कि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एम एन यानी कि रेशियो। तभी तो ये फॉर्मूला काम आएगा, वरना फिर तो फिर सिर्फ ये अल्फाबेट ही है एम एन। तो कुछ चेंज कर सकता है, जरूरत है ना एक्स वन वाई वन की फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए और समझ आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो देखो जाके यार, प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी वगैरह सब। ठीक है, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलेगा, इसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी द डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया फॉर्मूला। डायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल, जो भी देखा ना सेक्शन फॉर्मूला उस पर कह रहा है एक पॉइंट पी है और ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, ये जो ए बी लाइन को ज्वाइन करती है। तो ए बी वही है सेक्शन फॉर्मूला। ये आपकी ए है और ये बी है लाइन। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2-5, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 एंड 2, और ये पॉइंट पी है। ये किस रेशियो में काटता है भी दे रखा है, तो m/n की रेशियो है दे रखा है 2:3। तो सब कुछ पता चल गया आपको। आपको बस ये पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये जो पी है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लो। तो बस सीधे सेक्शन फॉर्मूला क्या था?
सेक्शन फॉर्मूला ऐसा था ना, पी एक्स वाई ये जो कोऑर्डिनेट है हम कैसे फाइंड करते थे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये आ जाता था आपका एप्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, एक्स वाला पॉइंट, जैसे ये एक्स वाला पॉइंट आ जाता पहला वाला पॉइंट। फिर दूसरा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये आ जाता था दूसरा वाला पॉइंट। और ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, ये एक्स वाला पॉइंट, ये वाई वाला पॉइंट। तो बस वैल्यू पुट करो यार, अब तो वैल्यू पुट कर लो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग मुझे। ठीक है, तो ये m है, ये n है, समझ नहीं आ रहा तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू पुट नहीं कर सकते, चलो करो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, पॉइंट आ गया m क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, n क्या है 3 इंटू x1 क्या है 2 इंटू 2 अपॉन m प्लस n इन 2 प्लस 3 5। तो पहला पॉइंट आपका आएगा, चलो दोनों एक साथ कर लें, दूसरा वाला भी देख लेते हैं ऑर्डिनेट वाला। एक सेकेंड, थोड़ी जगह बना लूँ, दिख रहा है ना तुम्हें। चलो पहले पहला पॉइंट करते हैं, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत हो रही है तो इसको सॉल्व करें। तो 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन 5, यानी कि कितना हुआ 16 अपॉन 5। तो ये पहला पॉइंट आ गया 16 अपॉन 5 यहाँ से, यानी कि x की वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट होता है ना x वैल्यू, वो आ गई 16/5। सिमिलरली y वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो जब इसमें पुट करोगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है जी, तो ये मिल गया 16/5 x वाला पॉइंट। अब y वाला पॉइंट में इसमें डालो सारी वैल्यू, तो m क्या है 2, y2 क्या है ये रहा 2 प्लस n क्या है 3, y1 क्या है -5, तो 3 इंटू -5 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3 5। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -5 कितना होता है -15, तो 4 -15 अपॉन 5 जो कि होता है -11/5। तो y वाला पॉइंट आपका आ गया -11/5। तो आपके जो कोऑर्डिनेट ये पूछ रहा था पी पॉइंट के, वो है 16/5 और -11/5 अभी कैलकुलेट किया, बस यही था फाइंड कोऑर्डिनेट, यही आंसर 16/5 -11/5। तो ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूले बेस्ड आ गया, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में रेशियो पूछ लिया, मैंने कहा था ना आपको वो तीन चीजें जो भी फॉर्मूले में होती है, एक तो 2 पॉइंट ऐसा होता है ना फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का ये 2 पॉइंट होते हैं, मान लो उनका नाम है ए और बी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दे रखा है ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1/2 और 3/2, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -5। फिर एक पॉइंट होता था पी जो कि किसी रेशियो में काटता था। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या बोलता था कि हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, पर यहाँ तो पी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए, ये जो पॉइंट पी होगा इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए, तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा, फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पर हमें जो हम निकालते थे पी, ये जो पी पॉइंट होता था जो ए बी को काटता था, उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए और हमसे रेशियो पूछ लिया इस बार। जनरली क्या होता था, रेशियो दे रखा होता था और हमें कोऑर्डिनेट बताना होता था, फॉर्मूला ये होता था ना हमारा। तो इस बार हमें रेशियो बताना है, तो m/n की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड करनी है। तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूले में डाल दो ना यार, घबरा करो। फॉर्मूला क्या कहता था, कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती थी वो हम एक्स वाई मान लेते थे, कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम एक्स वाई मान लेते थे, और फॉर्मूला होता था m, क्या होता था m(x2 + n(x1) अपॉन m+n। ये होता था ना फॉर्मूला हमारा, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकालने का। और m(y2 + n(y1) अपॉन m+n। तो यहाँ पर हमें ये तो वैल्यू पता ही है, ये दोनों वैल्यू हमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं, घबराने की क्या बात है। तो हम पहले ये x की वैल्यू ये होती है ना, तो हम x की वैल्यू में हम ये मान के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं। तो हम 3/4 जो है, यही तो है ना x की वैल्यू, ये तो फाइंड करते थे हम सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसको हम बराबर कर देते हैं इसके। तो m हमें नहीं पता, x2 ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो m हमने डाला, x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस n क्या है, n हमें नहीं पता, x1 की वैल्यू क्या है 1/2 और m प्लस n हमें नहीं पता, तो m प्लस n। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हुए चलोगे तो सॉल्व कर दो इसको, तो बस इसको सॉल्व करो नॉर्मल मैथमेटिकली, तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m + 3n, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2m कितना होगा 8m, और 4 इंटू n/2 कितना होगा 2n। अपनी स्पीड पर आप सॉल्व कर सकते हो, घबराने की बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो बस,
तो ये 2n इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3n माइनस 2n यहाँ पर n बचेगा, और सिमिलरली 3m उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8m माइनस 3m 5m हो जाएगा। अब आप देखो, हमें तो ये m/n का रेशियो ही निकालना है ना, फाइंड द रेशियो। तो ये तो ये मिल गया हमें, ये m है, ये n है, तो ये n को उधर भेज दूंगा तो क्या बनेगा, m/n, और ये 5 को इधर भेज दूंगा तो ये 1/5, ये मिल गया रेशियो 1/5 m/n का, 1/5 आंसर है 1:5, 1/5 लिख लिया, 1:5 लिख लो, ये आ गया आंसर। हमें सेकंड वाला चेक ही नहीं करना पड़ा, हमने बस ये फर्स्ट वाली की वैल्यू डाली और हमें मिल गया। आप सेकंड वाले को भी डाल के देख लेना इस वाले में, तब भी ये आएगा रेशियो 1:5। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, फॉर्मूला ये यूज हुआ। पहले नॉर्मली क्या करता था, सेक्शन फॉर्मूले में ये रेशियो दे देता था और कोऑर्डिनेट पूछता था, इस बार कोऑर्डिनेट दे दिया तो हमने कोई बात नहीं, हमने यूज कर लिया फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट को। पहले कोऑर्डिनेट का तो फॉर्मूला है, तो पहले कोऑर्डिनेट को यानी कि 3/4 को, मतलब पहले कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा को, कोऑर्डिनेट के पहले पॉइंट को इस वाले फॉर्मूले से हमने इक्विवेलेंट किया, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला यही तो देता है हमें, तो इक्विवेलेंट किया तो हमें m/n का रेशियो मिल गया पहले में ही। सेकंड में भी आप करोगे तो भी मिल जाएगा, तो हम, लेकिन हमें तो सिर्फ निकालना है तो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखो आप, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कोई इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और देखते हैं, चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी तक नॉर्मली क्या होता था, हमारा ऐसे लाइन होती थी ना, ऐसे हमारी लाइन होती थी भाई, उनका हम नाम दे देते थे 2 पॉइंट ए बी, जिसे यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी, लिख लेते हैं 2, -2, -7 और 4, है ना, ये होता था। और बीच में एक कोई पॉइंट होता था, एक ऐसे कोई पॉइंट पी, उसका नाम ले लेते थे। पर यहाँ पर ट्राइसेक्शन बन रहा है, यानी एक और कोई पॉइंट होगा, उसका नाम ले लो क्यू। तो बेसिकली यहाँ पर ये ट्राइसेक्शन है, मतलब 3 हिस्सों में बटेगा। ये पहला हिस्सा, ये देख लो मैं जो ब्लू कर रहा हूँ पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा मैं ऑरेंज कर रहा हूँ पी क्यू वाला, और तीसरा हिस्सा मैं ग्रीन कर रहा हूँ क्यू बी वाला। तो ऐसे 3 हो गए ना ट्राइसेक्शन। और यहाँ लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ नॉर्मली जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो ऐसा होता था कि ए बी है और बीच में कोई पॉइंट होता था, तो 2 हिस्से हो गए, ए पी और पी बी वाला, है ना। इस बार 3 हिस्से हो गए, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने हमने बीच में, एक पी और एक नया क्यू। समझ रहे हो? ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने, और बता दिया कि तीनों इक्वल है। तो इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में बस सिंपली एक चीज होगी कि सेक्शन फॉर्मूला आपका 2 बार लगेगा, दैट्स इट। अब देखो 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, मतलब हमें तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने ना, यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए पी और क्यू, तो दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला 2 बार लगेगा। कैसे? जब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे होंगे ना, तो आप ये क्यू को भूल जाओ। जब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे होंगे तो आपको क्यू को भूल जाओ। तो मान लो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो नॉर्मल हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, पी के कोऑर्डिनेट हम मान लो एक्स वाई मान रहे हैं, ये तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, पी के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई हमने मान लिए, तो वो होता था फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता था ना सेक्शन फॉर्मूला। तो एक बार लगाओ पी के कोऑर्डिनेट फाइंड के लिए, क्यू को भूल जाओ। अब आप कहोगे रेशियो तो चाहिए m और n की वैल्यू, तो देखो ये खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्राइसेक्शन है और इक्वल पार्ट है। तो इक्वल पार्ट मतलब एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो अगर मैं पी, ये पी ए पी यहाँ से आता कि एक पार्ट है और ये एक एक मिला के 2 हो गए, तो रेशियो क्या हो गया 1:2, ये 1+1 2। तो m और n जब p के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं तो 1:2 हो गया। तो m और n की वैल्यू 1:2 है, x1 y1 x2 y2 सारी वैल्यू पता है आपको, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे p के। तो ये एक बार सेक्शन फॉर्मूला लग गया। ये सॉल्व आप खुद करना, मैं तरीका बता रहा हूँ। फिर दूसरी बार सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। जब q के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो p को भूल जाओ, p को भूल जाओ। तो उसके बाद भी क्या होगा, ये अब क्या होगा, जब आप q को यहाँ से देखोगे, अब आप p को भूल गए, p q पॉइंट यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 होगा, और ये एक एक लोता 1 होगा, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इस बार रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो m/n की वैल्यू हो जाएगी 2:1, क्योंकि q यहाँ पर है ना, तो इतना ही है, तो इतना यानी कि 1, और ये एक और एक मिला के 2 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, उसके बाद वही x1 y1 x2 y2 बस। तो यहाँ पर दूसरी बार लगा लो तो q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इसमें 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, जरूर सॉल्व करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो गलत कर दोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो पहले इसको। क्वेश्चन कहता है अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p and q रेस्पेक्टिवली। इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ pq। तो हमें p और q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो
मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ये दो एक्सिस होती है भाई, ये वाली वाई एक्सिस होती है, वाई डैश लिखते हैं हम, एक्स डैश लिखते हैं, और एक्स, ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को काटती है पी और क्यू पे, तो लाइन वो ऐसे रही होगी, एक्स वाई एक्सिस को पी पे काट रही है रेस्पेक्टिवली, मतलब जो पहली वाली है वो पहला वाला, और जो दूसरे वाला है वो दूसरे वाला, उसका मतलब रेस्पेक्टिवली होता है। तो वाई एक्सिस पे पी पे काट रही है, तो ये पॉइंट हो गया आपका पी, और एक्स एक्सिस पे क्यू पे काट रही है, तो ये पॉइंट आपका हो गया एक्स एक्सिस पे काट रही है ना क्यू, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट बता रखा है, उसका कोऑर्डिनेट बता रखा है 2.5, तो मान लो 2 और 5 -5, तो ये मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -5, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए होता क्या है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि ये वाला जो पॉइंट है इसके मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो x की वैल्यू क्या होगी, x की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो x होगा 0, और अगर मैं y की वैल्यू सिर्फ y मान लूं तो ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए p के 0 और y, क्योंकि अभी हमें कुछ एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता ना, तो y मान लिया। और x 0 क्यों है? क्योंकि देखो ये पॉइंट यहाँ पर है ना, x मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कुछ नहीं है क्योंकि ये पॉइंट ही y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0 और y। सिमिलरली क्यू के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ तो क्या होगा, x होगा कुछ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया यहाँ तक, ये रहा ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो x कुछ होगा जो हमें नहीं पता, तो हमने x मान लिया। y क्या होगा, y होता है वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब खड़ा वाला डिस्टेंस कुछ नहीं क्योंकि तो x पे ही है, तो खड़ा वाला डिस्टेंस यहाँ पर हो गया 0। तो p और q के अगर हम पॉइंट मानना चलें तो वैसे होगा 0 और y और x और 0, जिसमें y की वैल्यू कुछ हो सकती है और x की वैल्यू कुछ हो सकती है, ठीक है। अब आपको एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और बताऊं, तो वैसे इस चैप्टर का इस वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला कर रहे थे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला जब ऐसे कोई लाइन है, ऐसे एक लाइन है, उसके दो कोऑर्डिनेट है ए और बी, तो जो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होता है ना, उसको नाम ही है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है, अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, सेक्शन फॉर्मूले की वीडियो, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, देख लो। तो ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब अगर ये पॉइंट P बिल्कुल बीच में है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो ऐसे निकालते हैं हम, x1 + y1/2, ये पहला यानी कि x पॉइंट आ जाएगा, और x2 + y2/2, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे, ये इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। हमें बेसिकली p और q के कोऑर्डिनेट बताने, तो हमें अगर ये y और x की वैल्यू पता चल जाए, ये वाले y की और ये वाले x की वैल्यू पता चल जाए, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे p और q के, तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो अब आप, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो पहला है x1 + y1/2, तो x1 क्या है 0, यहाँ डाल रहा हूँ, प्लस y1 क्या है, y1 y है, अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला पॉइंट, तो ये इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ y की वैल्यू जैसी 4 मिली तो हमें p के कोऑर्डिनेट मिल गए 0 और 4, तो ये वाला तो हो गया काम। सिमिलरली अब q के लिए देख लो, q पॉइंट के लिए क्या होगा, वही सेम, x1 + x1 क्या है 0, ठीक है। तो या फिर ये दूसरे वाले पॉइंट में डाल लो, ये दूसरे वाले पॉइंट में x2 क्या है, x2 है ना x + y2 क्या है 0/2, और इसकी वैल्यू क्या है -5, ये हो गया -5, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 2 × -5 10, -10, तो x की वैल्यू जैसे -10 मिली तो हमें q वाला पॉइंट भी मिल गया -10 0, तो दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, p है 0 4 और q है -10 0। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड, ये तो मिड पॉइंट का आ गया। चलो एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क देता हूँ, वो आप ट्राई करना, होमवर्क, ठीक है। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क है आपका, इसको जरूर ट्राई करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए और होमवर्क मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना, वो सारे कॉन्सेप्ट लेंगे इसमें, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने के भी पूरे पूरे चांस है, तो इसको जरूर सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लंबी हो गई वीडियो, क्या था, सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सेक्शन फॉर्मूला में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो आराम से, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और क्या बोलने वाला था मैं, और कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।